उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली एक लड़की का बस एक ही सपना था, बस किसी तरह से वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके एक अधिकारी बन जाए। और इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। 5 साल तक प्रयागराज में रहकर उसने यूपीएससी की तैयारी की, ना दिन देखा ना रात देखी, बस मेहनत करती चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस एग्जाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि हर साल हजारों लाखों लोग इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन सिर्फ 0.01% लोग ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। और इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एग्जाम कितना ज्यादा टफ है। लेकिन अब जब बरेली की रहने वाली वो लड़की इस एग्जाम को पास नहीं कर पाई, तब उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें उसे अपना एग्जाम देने की जरूरत थी और ना ही घंटों पढ़ाई करने की जरूरत। कुछ ही समय के अंदर उसकी गाड़ी पर नीली बत्ती लग गई और लोग अब उसे एक आईएएस अफसर डॉक्टर विप्रा शर्मा के नाम से जानने लगे। जल्दी लोगों को यह पता चल गया कि विप्रा अब एक एडीएम बन चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जिस लड़की ने यूपीएससी का एग्जाम ही पास नहीं किया, वो आखिरकार एक अधिकारी कैसे बन गई? और इसके पीछे आखिर क्या कहानी है? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से। साल 2022 की बात है। यहाँ की रहने वाली प्रीति काफी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब हुआ ये कि तैयारी के दौरान प्रीति की मुलाकात दीक्षा नाम की एक लड़की से हुई। कुछ ही समय के अंदर दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई। फिर बातों ही बातों में दीक्षा ने बताया कि उसकी बहन डॉक्टर विप्रा शर्मा एक आईएएस अधिकारी और फिलहाल एडीएम के पद पर तैनात है। अब ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई, लेकिन फिर दीक्षा ने बताया कि उसकी बहन की जान पहचान कई बड़े बड़े लोगों के साथ है और सरकारी नौकरी लगवाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिर दीक्षा ने कहा कि पैसों के बदले वो किसी की भी सरकारी नौकरी लगवा सकती है। अब ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और वो बस इतना चाहती थी कि किसी भी तरह से उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन अब जब उसकी मुलाकात दीक्षा से हुई तो उसमें एक उम्मीद जागी और उसे लगा कि अब उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब धीरे धीरे प्रीति ने ये बात अपने जानने पहचानने वालों को बताई। प्रीति ने आदिल खान, संतोष कुमार, मुजाहिद अली, इन सभी लोगों को बताया कि मेरी एक दोस्त है जिसकी बहन एडीएम के पद पर तैनात है और वो पैसे लेकर हमारी सरकारी नौकरी लगवा सकती है। अब ये बात सुनकर सभी खुश हुए, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी चाहिए थी। और फिर मीडिया खबरों की माने तो प्रीति ने फिर से दीक्षा से संपर्क किया, जिसके बाद दीक्षा ने इन सभी की मुलाकात शिखा से करवाई, जो दीक्षा की ही बहन थी। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर इन सभी की मुलाकात विप्रा शर्मा से करवाई, वही विप्रा शर्मा जिनके बारे में लोग अब जानते थे कि वो एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है। इसके बाद इन सभी लोगों को विप्रा शर्मा के घर बुलाया गया और जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक महंगी गाड़ी दिखी जिस पर एडीएम लिखा हुआ था। फिर घर के अंदर इनकी मुलाकात विप्रा शर्मा से हुई। विप्रा ने इन लोगों से कहा कि वो एक आईएएस अधिकारी और फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन इस नौकरी को पाने के लिए आपको अच्छी खासी रकम देनी होगी, क्योंकि ये नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। इसके लिए बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे देने होते और तब जाकर आपको नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अब सभी के सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, इसलिए सभी मान गए और फिर पैसों का लेन देन शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रीति ने 2 लाख रुपए विप्रा शर्मा के अकाउंट में जमा करवाए। इसके बाद आदिल खान ने 1,80,000 रुपए दिए। मुजाहिद अली ने 5,21,000 रुपए जैसी बड़ी रकम नगद विप्रा शर्मा को दी। वहीं संतोष ने 2 लाख रुपए दिए। अब सभी ने पैसे दे दिए और अब सभी को यही उम्मीद थी कि जल्दी उन्हें नौकरी मिल जाएगी। कुछ समय के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल गया। बकायदा डाक के द्वारा उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचा, फिर मेल आया और अब इस अपॉइंटमेंट लेटर को पाकर ये सभी बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद ये लोग ज्वाइनिंग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। वहां पर इन लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, लेकिन जब वहां के अधिकारियों ने इनका ज्वाइनिंग लेटर देखा तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उनका ये ज्वाइनिंग लेटर पूरी तरह से फर्जी था। और जैसा ही इन सभी को इस बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इसके बाद इन लोगों ने विप्रा शर्मा से अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन विप्रा शर्मा ने इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया और पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब ये सभी के सभी बरादरी पुलिस के पास पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई जांच, एक ऐसी जांच जिसमें आगे चलकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जांच के बाद इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है विप्रा शर्मा, जो इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी बताई जा रही है। वहीं दूसरी है उसकी सगी बहन शिखा शर्मा और तीसरी ममेरी बहन दीक्षा पाठक। अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब आप इनकी कहानी और क्वालिफिकेशन के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इनमें जो मुख्य आरोपी विप्रा शर्मा है वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, साथ ही इन्होंने इंग्लिश और हिस्ट्री में एमए किया है। वहीं उनकी बहन शिखा शर्मा की बात की जाए तो ये एमए पास है और उनकी ममेरी बहन दीक्षा पाठक बीएससी कर चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब कब और क्यों शुरू हुआ।
तो ये पूरी घटना तब शुरू हुई जब विप्रा शर्मा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन इसके बावजूद वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे समय बीता, लेकिन कुछ समय बाद जब विप्रा शर्मा ने देखा कि उनके साथ तैयारी करने वाले लोग अब बड़े बड़े पदों पर तैनात हो चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं, तो विप्रा शर्मा को जलन होने लगी। वो अब हर रोज अपने साथियों का रुतबा देखती थी, उनकी लाइफस्टाइल, उनका पावर, और ये सारी चीजें अब उसे दिन ब दिन परेशान करने लगी थी। और फिर एक दिन उसने खुद को एक आईएएस अधिकारी मानना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के अंदर उन्होंने अपनी गाड़ी में नीली बत्ती लगा ली और उसमें एडीएम लिखवा लिया। फिर उसने अपनी बहन शिखा शर्मा को अपने ग्रुप में जोड़ा। धीरे धीरे उसकी ममेरी बहन दीक्षा पाठक भी उनके साथ जुड़ गई और फिर ये लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाने लगे जिन्हें सरकारी नौकरी पाने की ललक थी। कहा जा रहा है कि इन तीनों बहनों का काम बटा हुआ था। दीक्षा पाठक जो इनकी ममेरी बहन थी, वो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद शिखा शर्मा माहौल बनाती थी और आखिर में लोगों को विप्रा शर्मा से मिलवाया जाता था और फिर शुरू होता था पूरा खेल। ये लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, फिर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करते थे। लेकिन जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के मुताबिक जांच के दौरान विप्रा शर्मा के बैंक अकाउंट से 55 लाख रुपए मिले हैं। वहीं इनके पास से XUV 700 गाड़ी और महंगे आईफोन भी बरामद किए गए हैं। और इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह से ठगी करके लग्जरी लाइफ जी रहे थे। फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने इस तरह से और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के बरेली का वो मामला जो वाकई में बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।